नमस्कार मित्रों, विवान क्लासेज में आपका स्वागत है। और देखिए मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे। और देखिए मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के राजपूत। यानी कि हमें कई बार कंफ्यूज होता रहता है कि मालदेव कहाँ से था, कौन से वंश से था, या महाराणा प्रताप कौन से वंश से था, या भप्पा रावल कौन से वंश से था, सवाई जयसिंह कौन से वंश से था। तो देखिए, इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरएस का हो, सेकंड ग्रेड का हो, पटवारी का हो, उसमें सभी में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हमें इन बेसिक्स को समझना जरूरी है, और इन बेसिक को अगर हम समझेंगे तो ही आगे हमारे जो पढ़ाई की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी। तो देखिए मित्रों, जो टॉपिक है राजस्थान के राजपूत। अब राजपूत से हमें सीधा चौहान नहीं समझना है, हमें राजपूत का अर्थ लेना है राजा का पुत्र। यानी कि जो भी राजा के जो पुत्र होते थे उन्हें हम राजपूत कहते हैं। और इसको देखिए, समझिए आप सबसे पहले कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात पूरा जो भारत जो गुप्त शासनकाल में एक हुआ था वो अलग अलग विभाजित हो गया। तो देखिए मित्रों, राजस्थान के राजपूतों में सबसे पहले इनकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, और एक दूसरा पॉइंट है प्रमुख राजवंश व इनके संस्थापक। तो ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों को आज हम समझेंगे। आप वीडियो को लगातार देखिए उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहला जो पॉइंट है, वैदिक आर्यों की संतान। यानी कि जो राजपूत थे, कोई भी राजपूत, चाहे वो राठौड़ हो, चाहे वो चौहान हो, गोहिल हो, भाटी वंश हो, कोई भी राजवंश हो, इनकी जो उत्पत्ति जो बताई, देखिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा व सीवी वैद राजपूतों को क्षत्रिय वर्ण व सूर्यवंशी व चंद्रवंशी मानते हैं। तो देखिए मित्रों, सबसे पहला पॉइंट हमारा यही हो चुका होगा कि क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन राजपूतों की उत्पत्ति सूर्यवंशी या चंद्रवंशी मानता है। तो कौन मानता है? हीराचंद ओझा और सीवी वैद। तो देखिए मित्रों, सबसे अच्छा पॉइंट है कि जो सर्वाधिक लोकप्रिय जो मत है वो भी हमारा कौन सा है? ये वाला ही है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का। देखिए सेकंड पॉइंट देखिए आप, अग्निकुंड। यानी कि कुछ लोगों ने, कुछ इतिहासकारों ने इनको अग्नि से उत्पन्न बताया। जैसे देखिए, पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई, जो पृथ्वीराज तृतीय का एक दरबारी था और उनका खास मित्र भी था, उन्होंने ये कहा कि जो राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? एक अग्निकुंड से हुई थी, एक यज्ञ से हुई थी। इन्होंने आधार बताया क्या? कि गुरु वशिष्ठ के यज्ञ से उत्पन्न सबसे पहले प्रतिमार, परमार और चालुक्य, उसके पश्चात चौथा कौन था? चौहान। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन ये पूछेगा कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निवंशीय कौन मानता है? तो कौन मानता है मित्रों? चंद्रवरदाई मानता है। किसमें बताया इसने? पृथ्वीराज रासो में। और इसने उदाहरण क्या दिया था? गुरु वशिष्ठ का। और दूसरी बात, इस बात का समर्थन कौन कौन करते हैं? तो मोहम्मद नैणसी व सूर्यमल मिश्र ने इस बात का क्या किया था? समर्थन किया था। देखिए मित्रों, एक बात याद रखें, सर्वाधिक अगर लोकप्रिय मत है वो तो कौन सा है? वैदिक आर्यों की संतान। और सर्वाधिक फ्लॉप यानी कि अमान्य जो सिद्धांत माना गया है वो कौन सा है मित्रों? अग्निकुंड का है। देखिए मित्रों, आगे देखिए, ब्राह्मण। यानी कि कुछ लोगों ने या कुछ इतिहासकारों ने राजपूतों की जो उत्पत्ति बताई वो ब्राह्मणों से बताई। तो देखिए, डी.आर. भंडारकर ने सर्वप्रथम गुहिल राजपूतों को ब्राह्मण से उत्पन्न बतलाया था। यानी कि डी.आर. भंडारकर ने सबसे पहले ये बात बोली थी कि जो राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? ब्राह्मणों से हुई है। और इसका जो उसने आधार लिया था मित्रों, वो क्या लिया था? बिजोलिया शिलालेख का। कि बिजोलिया शिलालेख में ऐसा लिखा हुआ है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? ब्राह्मणों से मानी गई है। तो देखिए, इसकी डिटेल्स कुछ है बिजोलिया शिलालेख की, कि बिजोलिया शिलालेख संस्कृत में लिखा हुआ है, यानी कि दीवारों पर लिखा हुआ है, मंदिर पर लिखा हुआ है। इसमें, इस शिलालेख में जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर और भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल जो जालोर में है, और सांबर का प्राचीन नाम सांकमरी, ये हमें किसमें मिलते हैं मित्रों? देखिए,
बिजोलिया शिलालेख में मिलते हैं। दूसरा पॉइंट, सांबर झील का प्रवर्तक कौन है? वासुदेव चौहान था। ये भी उल्लेख हमें कहां मिलता है मित्रों? बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। और तीसरी बात देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों की जो उत्पत्ति बताई थी वो ब्राह्मणों से बताई थी। इसकी जो आधार लिया था उसने कौन सा लिया था? बिजोलिया शिलालेख का। तो ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि गोपीनाथ शर्मा ने भी राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई है। और डी.आर. भंडारकर राजपूतों को गुर्जर प्रतिहार की संतान भी मानते, गुर्जरों की संतान भी मानते हैं। आगे देखिए, विदेशियों की संतान, यानी कि अब देखिए राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो इनको, यानी कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने कहा कि राजपूत जो है वो विदेशियों की संतान है, यानी कि शक एवं सीथियन। तो देखिए मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशों से हुई है, ये समर्थन, ये मत किसने दिया था? तो किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने। तो देखिए ये आपकी बातें क्लियर हो चुकी है कि राजपूतों की उत्पत्ति। और यहां से मित्र एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आप बात को फिक्स कर लें, उत्पत्ति से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है। अब आगे देखिए मित्रों, प्रमुख राजवंश व संस्थापक, यानी कि राजस्थान में प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं और उनके संस्थापक कौन कौन से हैं। तो देखिए इनके बारे में हम सिर्फ एक बेसिक डिटेल्स देखेंगे। तो देखिए एक वंश राठौड़ वंश है, भट्टी वंश है, चौहान वंश है और एक वंश मित्रों गुहिल वंश है। देखिए मैं इनको आपको मैपिंग के आधार पर याद करवाऊंगा, इसका प्रयास करना याद करने का भी। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हम ले लेते हैं राठौड़ वंश। तो देखिए मित्रों, जो ये राठौड़ जो वंश है, ये अगर मैं बात करूं तो पूरे मारवाड़, यानी कि अपने जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जो था, ये जोधपुर, देखिए मित्रों जोधपुर, यानी कि अगर आपसे पूछें राठौड़ वंश कहां है तो मारवाड़ में है, और मारवाड़ में कहां है? जोधपुर में है। और यहां मारवाड़ में इसकी स्थापना करने वाला मित्रों कौन था? राव सिंहा। यह बात आपको नोट करना है कि राजस्थान में राठौड़ वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? राव सिंहा है। देखिए मित्रों, एक बात ये आपको याद समझ में आ चुकी होगी। और एक देखिए मारवाड़ में एक जिला और है, बीकानेर। कौन सा है मित्रों? बीकानेर। मैं आपसे अगर बात करूं कि बीकानेर का जो संस्थापक था वो कौन था? राव पीका। ये जो राव जोधा था जिसने जोधपुर की स्थापना की थी, उसका ही एक पुत्र था बीका, और उसी ने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। तो आपके यहाँ दो क्वेश्चंस बन चुके हैं। देखिए मित्रों क्या बने हैं कि मारवाड़ में अगर राठौड़ वंश की स्थापना पूछे तो किसने की है? राव सिंहा ने। बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की है? राव बीका ने। अब देखिए आगे, इनकी एक ब्रांच और है किशनगढ़ में। मित्रों इनकी एक ब्रांच और है किशनगढ़ में, और किशनगढ़ में भी देखिए कौन सा वंश है? राठौड़ वंश है। और यहां राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? तो किशन सिंह ने की थी। किसने की थी मित्रों? किशन सिंह ने। तो अभी तक मेरे हिसाब से आपको यह समझ में आ चुका होगा कि राजस्थान में जो राठौड़ वंश है वो कहां का है? बीकानेर में है, जोधपुर में है, और कहां है? किशनगढ़ में है। किशनगढ़ में इसकी स्थापना किशन सिंह ने की थी, जोधपुर में इसकी, मारवाड़ में इसकी स्थापना राव सिंह ने की थी, और बीकानेर में इसकी स्थापना किसने की थी? राव बीकानेर। और देखिए मित्रों, इन्हीं तीनों के बारे में हम डिटेल से जब पढ़ेंगे, जब हम राठौड़ वंश का इतिहास पढ़ेंगे। अब देखिए मित्रों, दूसरा जो पॉइंट है वो है चौहान वंश का। तो देखिए चौहान वंश जो राजस्थान में है वो हमारा कहां है? सांबर में। कहां है मित्रों? सांबर में। और सांबर में चौहान वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वासुदेव ने। किसने की थी मित्रों? वासुदेव ने।
तो आपको एक बात समझ में आ चुकी होगी कि राजस्थान में चौहान वंश कहां पे है, सांबर, सांबर यानी कि अजमेर में है। और देखिए दूसरा पॉइंट, यहां सवाई माधोपुर में आप नाम सुनते हैं रणथंभौर। कौन सा नाम सुनते हैं मित्रों, रणथंभौर। और देखिए मित्रों, चौहान वंश रणथंभौर में भी है और रणथंभौर का भी अपना एक अलग इतिहास है। हमें ये याद रखना जरूरी है कि रणथंभौर में कौन सा वंश है, तो चौहान वंश है। और यहाँ चौहान वंश का जो संस्थापक है वो मित्रों कौन है, गोविंद राज है। कौन है मित्रों, गोविंद राज। ये आपको सारी बातें याद रखनी है। और ये गोविंद राज वही गोविंद राज है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो पुत्र था गोविंद राज, उसी को जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर के गद्दी पर बैठाया था। तो आपसे क्वेश्चन पेपर में यह पूछा जाएगा कि रणथंभौर पर चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने। आगे देखिए मित्रों, एक क्षेत्र यहां पड़ता है जालोर। कौन सा है मित्रों, जालोर का। और जो जालोर है, जालोर पर भी कौन सा वंश है, वही चौहान वंश है। और यहां चौहान वंश की जो स्थापना की थी मित्रों, किसने की थी, कीर्तिपाल ने। किसने की थी मित्रों, कीर्तिपाल ने। मेरे हिसाब से अभी तक आपको यह समझ में आ चुका होगा कि राजस्थान में चौहान वंश कहां कहां है। तो देखिए मित्रों, राजस्थान में चौहान वंश सांबर में है, इनका एक अलग इतिहास है। वासुदेव संस्थापक है। दूसरा रणथंभौर में है, और रणथंभौर में इसका संस्थापक कौन है, गोविंद राज है। और जालोर में इसका संस्थापक कौन है, कीर्तिपाल है। अब देखिए मित्रों, आगे चलते हैं हम। एक वंश है भट्टी वंश। देखिए मित्रों, कौन सा वंश है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेते जाए ताकि आपको ये याद भी होता जाए। एक वंश है भट्टी वंश। तो ये जो मित्रों भट्टी वंश जो है वो कहां है, जैसलमेर में है। कहां है मित्रों, जैसलमेर में। और जैसलमेर में भाटी वंश, ये वही भाटी वंश है मित्रों जो 2.5 साके के लिए जो प्रसिद्ध है। वो वंश कौन सा है, भाटी वंश है। ये मैं आपको समझाऊंगा जब ये भाटी वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसलिए देखो, पहले हमें मैपिंग के आधार पर इनको समझना बहुत जरूरी है। तो जैसलमेर पर भाटी वंश, इसकी स्थापना या संस्थापक का इतना पता नहीं है, लेकिन वैसे विजयपाल को माना गया है। किसको माना गया है मित्रों, विजयपाल को। किसको माना गया मित्रों, विजयपाल को। तो अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा भाटी वंश के बारे में कि भाटी वंश कहां पे पड़ता है। अब इसके बाद में देखिए मित्रों, मैं बात करता हूं, चौहान वंश हो गया। उसके बाद में देखिए कछवा वंश। तो कछवा जो वंश है, ये कछवा वंश हमारा पड़ता है जयपुर में, जिसको हम प्राचीन ढूंढाड़ के नाम से जानते हैं, जयपुर में। देखिए, और जयपुर में जो कछवा वंश है, कछवा वंश है, इस कछवा वंश की स्थापना किसने की थी, दुल्हे राय ने। देखिए मित्रों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में कछवा वंश है का, तो ढूंढाड़ क्षेत्र में। ढूंढाड़ किसका नाम है, जयपुर का नाम है। और यहाँ पे स्थापना किसने की थी, तो दुल्हे राय ने की थी। तो आपको ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी कि ये कहां पड़ता है। अब देखिए मित्रों, सबसे मोस्ट जो इंपोर्टेंट है वो वंश है गुहिल वंश है। वैसे सारे मोस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इतिहास पढ़ा जाता है वो किसका है, गुहिल वंश का है। और ये मित्रों गुहिल वंश जो पूरा पड़ता है, ये कहां पड़ता है, मेवाड़ में। कहां पड़ता है मित्रों, मेवाड़ में। और जो ये मेवाड़ जो है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये सारे जिले किसमें आते हैं, मेवाड़ में आते हैं। और मेवाड़ में जो गुहिल वंश है, गुहिल वंश, इस गुहिल वंश की स्थापना जो की थी गुहादित्य ने की थी। किसने की थी, गुहादित्य ने। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना आपको, राठौड़ों के आगे राव लगता है और गुहिलों के आगे मित्रों क्या लगता है, रावल। क्या लगता है, रावल। जैसे आपने नाम सुना होगा बप्पा रावल,
रावल रतन सिंह, ये सारे के सारे क्या हैं, गुहिल वंश से संबंधित है। और देखिए मित्रों, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को पराजित कर दिया था, यानी कि रावल रतन सिंह को पराजित कर दिया था, तब 1326 में एक राणा शाखा का जागीरदार था हमीर। कौन था मित्रों? हमीर था। और हमीर ने ही यहां पर कौन से वंश की स्थापना की थी मेवाड़ में? अगर मैं बात करूं तो सिसोदिया वंश। कौन से वंश की स्थापना की थी मित्रों? सिसोदिया वंश की। अब देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होगा इस बात का कि रावल रतन सिंह के बाद जितने भी शासक आए थे, चाहे वो जैत्र सिंह हो, चाहे कुंभा हो, राणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो, राज सिंह हो, अमर सिंह हो, ये सारे के सारे इनके आगे क्या लगता है? राणा लगते हैं। जबकि रावल रतन सिंह तक के जो शासक होंगे उनके क्या लगेगा? रावल गुहिलों से संबंधित है और राणा सिसोदिया वंश से संबंधित है। तो मित्रों, ये आपको बात अभी तक क्लियर हो चुकी होगी मैपिंग के आधार पर कि मेवाड़ में गुहिल वंश राजस्थान में कहां है, जिनका इतिहास सबसे अच्छा और प्राचीन भी है। देखिए, इसके बाद में मित्रों हम बात करते हैं कछुआ वंश। आपने क्लियर हो गया। जैसे एक वंश है परमार वंश, तो ये जो परमार वंश है, ये परमार वंश और परमार वंश का मतलब होता है शत्रु को मारने वाला। और ये आबू का मतलब होता है सिरोही वाला जो क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है मित्रों? सिरोही का जो क्षेत्र है, यहां पर कौन सा वंश है? परमार वंश है। और परमार वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? धूमराज। ये सारे के सारे जब हम आगे के वंश पढ़ेंगे तो हमारे काम आएंगे। और इसी प्रकार देखिए मित्रों, अगर मैं बात करूं भरतपुर में, जो भरतपुर है, तो भरतपुर में वंश है जाट राजवंश। भरतपुर में कौन सा वंश है मित्रों? जाट राजवंश। और जाट राजवंश का जो संस्थापक है वो कौन है? चूड़ामन। कौन है मित्रों? चूड़ामन। ये आपको याद रखनी है सारी बातें कि जाट राजवंश का संस्थापक कौन है? चूड़ामन है। और यही आप सूरजमल जाट का भी पॉइंट पढ़ेंगे। और इसी प्रकार मित्रों देखिए, जो करौली का जो क्षेत्र है, करौली, और करौली में जो है यादव वंश है। यहां लिख देता हूं मैं करौली। और करौली में कौन सा है मित्रों? यादव वंश। और यादव वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? विजयपाल ने की थी। किसने की थी मित्रों? विजयपाल। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट वंश है सारे के सारे जो भी मैंने आपको बताए। तो देखिए मित्रों, ये एक बेसिक है राजपूतों का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।